अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो औलाद के लिए परेशान हो, या फिर किसी ऐसे शख्स को देखा है वो शख्स पैसे तो कमा रहा है मगर उसके हाथ में एक भी पैसे बच नहीं रहे, रिस्क के तंगी का शिकार है। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ जो कुरान की इस आयत को आपको पढ़ना है। तो आपकी अगर औलाद नहीं हो रहे हो, आप मायूस हो, रिस्क की तंगी चल रही है, काफ़ी परेशान हो, बिल्कुल मायूस हो चुके हो, तो आपको कुरान की इस आयत का आपको वजीफ़ा करना है। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, तो अचानक से 3 फरिश्ते लड़के के शक्ल में आते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को खाना पेश करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि वो फरिश्ते हैं, तो फिर वो फरिश्ते फरमाते हैं कि हम ये खाना नहीं खा सकते। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शक हुआ कि आखिर ये लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। तो वो फरिश्ते बीबी हाजरा को देख के फरमाते हैं कि हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और तुम्हारे लिए खुशखबरी लाए हैं, तुम्हें एक बेटा होगा। तो बीबी हाजरा बोलती है कि हम भी बूढ़े हैं और हमारे शौहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हैं। तो वो फरिश्ते फरमाते हैं, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर हैरान हो रही हो? अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत तुम पर हो ए अहले बैत। जिसका मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये उसका तर्जुमा है। तो आपको वजीफ़ा कैसे करनी है? तो वजीफ़ा करने से सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ज़िंदगी का सबसे पहला वजीफ़ा नमाज है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे ना, तो समझिए आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, क्योंकि नमाज इस्लाम के 5 पिलरों में से एक पिलर है और हर मुसलमान पर फ़र्ज है। और ये नमाज कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, कोई बोझ भी नहीं है। आप सोचते हैं कि एक बार कैसे पढ़े 5 वक्त की नमाज। तो मैं आपको एक तरीका बताया हूँ नमाज का, जिसका मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं, मैं आपको एक ऐसा तरीका नमाज का बताया हूँ जो बिल्कुल आसान है। आप इस वीडियो को देखें और नमाज की तरीका को समझें कि आपको नमाज कैसे पढ़ना है, एक सिस्टम से, एक तरीका से। दूसरा आता है कि आपको हराम की कमाई से बचना है, क्योंकि हराम की कमाई जिस घर में खाई जाएगी उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी और वो इंसान हमेशा परेशान रहेगा। अब हराम की कमाई क्या है? तो आप शराब की कारोबार कर रहे हैं या कोई भी नशे की कारोबार कर रहे हैं, फिर या वो कारोबार जैसे आपको जुए की शक्ल में हो। तो आजकल जुए की शक्ल बहुत बदल चुकी है। पहले क्या था कि 500 का 1000 लीजिए हो जाता था, अब क्या है कि ऑनलाइन खिलाई जा रही है। अभी आप देखिए आईपीएल में एक ड्रीम 11 चला था, वो भी एक जुए का शक्ल था। तकरीबन 40 से 50 रुपये स्टार्टिंग लगता था, तो उसके फिर पैसे भी लौट जाते थे कभी कभी। ये क्या है वो सिस्टम मैं नहीं जानता। तो उस तरह से बहुत सारे ऐप आए हुए हैं जो जुए की शक्ल में, मगर इंसान को इतना घुमा फिरा के बताया गया है ना कि आज का उम्मत बिल्कुल इस चीज़ को सोच भी नहीं सकता कि ये जुआ है, जबकि वो भी पैसा जो आपका आ रहा है ना, चाहे वो किसी भी तरीक़ा से आए, वो हराम है। तो आपको क्या करना है? नमाज का पाबंद होना है और हराम की कमाई से बचना है। वजीफ़ा आपको कैसे करना है? तो वजीफ़ा करने से पहले आप कोई वक्त का नमाज का मुकर्रर कर लीजिए, जो भी वक्त में आपको टाइम मिले। अगर हमारे से पूछें तो बेहतर 2 ही वक्त है, फ़जर और इशा का वक्त, क्योंकि इंसान उस वक्त फ्री में होता है और सुकून होता है, कोई ज़्यादा कहीं आना ना जाना है। इशा के वक्त भी आप कर सकते हैं जो फ्री एकदम सुकून से कर पाएंगे, और फ़जर की नमाज के वक्त भी। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले बावजू रहना है, क्योंकि आप जिस वक्त के नमाज के बाद पढ़ करेंगे वजीफ़ा, तो उसके बाद आपको 2 रिकात नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है। 2 रिकात सलातुल हाजत नमाज पढ़ने के बाद आपको 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिमी, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, उस दुरूद को पढ़ना है। उसके बाद 111 मरतबा कुरान की इस आयत को पढ़ना है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है, ये सूरह हुद का आयत नंबर 73, अता ज़बीना मिन अमरिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुन मजीद। इसका तर्जुमा भी आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर हैरान हो रही हो? अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें तुम पर हो ए अहले बैत, बेशक हर तारीफ़ के काबिल और बड़ी शान वाला है। ये वजीफ़ा आपको 7 दिन कम से कम, बाकी आपको जितना टाइम लगे आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करेंगे तो जिसके औलाद नहीं हो रहेंगे उसके औलाद भी हो जाएंगे। और रिज़्क़ में तंगी चल रहा हो, घरों में बरकत का कमी हो,
تو آپ کو یہ تمام مسائل آپ کے اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی سولو ہو جائے گا۔ آپ ہمارے چینل مدد اسلام کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ہر ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا اپڈیٹ اسی طرح سے ملتا رہے گا۔